नमस्कार, न्यूज नाउ की खबर फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राबिया। आइए डाल लेते हैं एक नजर आज की दिन भर की खबरों पर। डीवाईएफआई ने सिलीगुड़ी पुलिस कार्यालय अभियान किया आयोजित। डीवाईएफआई की ओर से आज सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर आरजीकर मामले में न्याय की मांग को लेकर एक प्रदर्शन आयोजित की गई। राज्य डीवाईएफआई सचिव मीनाक्षी मुखर्जी ने भी इस अभियान में भाग लिया और तृणमूल कांग्रेस तथा सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की गई। युवा आंदोलनकारियों ने ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हुए पुलिस आयुक्त कार्यालय तक जुलूस निकाला। नामांकन को लेकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अभिभावकों ने किया बवाल। सिलीगुड़ी गर्ल्स स्कूल में प्राथमिक चरण के दाखिले को लेकर अभिभावकों में गुस्से की लहर है। पहले स्कूल ने बताया था कि आवेदन पत्र जमा करने के बाद सीधा प्रवेश मिलेगा, लेकिन आज जब अभिभावक स्कूल पहुंचे तो पता चला कि प्रवेश लॉटरी से होगा। इस बदलाव से नाराज अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारत बांग्लादेश सीमा पर ग्रामीणों के साथ बीएसएफ की विशेष बैठक। जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने विजय दिवस पर ग्रामीणों के साथ विशेष बैठक की। बीएसएफ के सहायक कमांडेंट मनोज कुमार ने तस्करी और सीमा पार घुसपैठ को लेकर सतर्क रहने की अपील की। बैठक में सीमा से 500 मीटर तक के क्षेत्र में सख्त प्रतिबंधों और सर्च ऑपरेशन की योजना पर चर्चा की गई। भूमाफिया प्रदीप कुमार उर्फ पीके को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया है और इस बार उसे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और शांति नगर में एक महिला और उसकी बेटी की आत्महत्या मामले में पकड़ा गया है। पीके ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह किसी भी मामले में शामिल नहीं है और उसे बार बार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि पुलिस की जांच जारी है और अब यह मामला अदालत में है, जहां आगे का फैसला होगा। बीटीएम कार्यक्रम शुरू, बांग्लादेश पर लगा बैन। सिलीगुड़ी में 17 से 19 दिसंबर तक पर्यटन उद्योग से जुड़ा बीटीएम कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें नेपाल, भूटान और अन्य देशों के प्रमुख पर्यटन व्यवसायी भाग लेंगे। इस बार बांग्लादेश के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि बांग्लादेश में अशांत हालात और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के कारण उनका बहिष्कार किया गया है। आयोजन के तीसरे दिन नेपाल नाइट कार्यक्रम के तहत नेपाल की संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन होगा। रायडाक नदी से अवैध तस्करी जारी। कुचबिहार के तूफानगंज 2 ब्लॉक में रायडाक नदी से अवैध रूप से बालू और पत्थर की तस्करी जारी है, जहां सरकारी अनुमति का दुरुपयोग हो रहा है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के राजनीतिक प्रभाव से यह तस्करी हो रही है, जिसमें नदी का रुख बदल रहा है और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। जलपाईगुड़ी में कटीले तारों की बाड़ लगाने का काम हुआ शुरू। जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीली तारों की बाड़ लगाने का काम शुरू किया गया है। 29 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने का लक्ष्य है और जिससे घुसपैठ और आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने कहा कि इस योजना से भारतीय सीमा के गांवों में नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। कुचबिहार में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्य जान गंवा बैठे। संजीत रॉय, उनकी पत्नी बिपाशा सरकार रॉय और उनके 2 बच्चे शादी समारोह से लौटते समय कार के नियंत्रण खोने के बाद तालाब में गिर गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सभी की हालत गंभीर थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में भारतीय चाय बोर्ड की गाइडलाइन का उल्लंघन कर चोरी छिपे कच्ची चाय पत्तियां तोड़ी जा रही है। रविवार को चोपड़ा स्टॉल टी प्लांटर्स वेलफेयर सोसाइटी ने काजीगाछ इलाके में एक बागान से चाय की पत्तियां बरामद की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। छोटे चाय किसानों का आरोप है कि कुछ बागान मालिक अभी भी टी बोर्ड के दिशा निर्देशों की अनदेखी कर पत्तियां तोड़ रहे हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय के बाद सोमनाथ चौधरी, जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी, आज बांग्लादेश की स्थिति देखकर दुखी हैं। हिंदू होते हुए भी उन्होंने मुस्लिम बनकर पाकिस्तानी सेना से बचते हुए भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की मदद की थी और आज 68 साल की उम्र में डुवर्स में रह रहे सोमनाथ चौधरी ने अपनी जान जोखिम में डालकर बांग्लादेश के स्वतंत्र के लिए अहम योगदान दिया था। वो आज बांग्लादेश की हालत देखकर काफी दुखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल शाम फिर से तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।